नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचहिमालय से गुना में। दिस विल बी पार्ट 10 ऑफ एचपीजे के सीरीज। पार्ट 9 में स्टार्ट करा था नायब तहसीलदार 2013 के क्वेश्चन। टोटल 31 क्वेश्चंस आए थे। आउट ऑफ 31 पार्ट 9 में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 16 क्वेश्चन पार्ट 10 में डिस्कस किए जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं सीरीज। क्वेश्चन नंबर 16, द थीम ऑफ द किन्नौरी फोक सॉन्ग टिप्सी बंठने इज। किन्नौरी फोक सॉन्ग है, नेम टिप्सी बंठने, तो इसकी थीम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उषा देवीज कर्स टू अ ब्यूटीफुल किन्नौरी गर्ल आउट ऑफ एनवी फॉर हर ब्यूटी। ठीक है, किन्नौरी फोक सॉन्ग टिप्सी बंठने, इसका थीम या मुख्य विषय क्या था कि उषा देवी ने ये गाना गाया एक बहुत ही सुंदर किन्नौरी गर्ल के लिए। कहीं ना कहीं वो उसकी सुंदरता से जेलस थे। क्वेश्चन नंबर 17, essay collection of which author has been published under the title बूंद समानी समुद्रा। बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित निबंध संग्रह किस साहित्यकार का है? करेक्ट आंसर इज प्रेम पखरौलवी। प्रेम पखरौलवी ने एसे कलेक्शन की एक बुक पब्लिश करी जिसका टाइटल क्या था? बूंद समानी समुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेटर और ऑथर who is known as दर्द धमोतवी happens to be। दर्द धमोतवी के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, देशराज डोगरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट मैनर डज नोबेल लॉरेट आंग सान सू की हैव एन इंटीमेट कनेक्शन विद शिमला। नोबेल लॉरेट कौन है? आंग सान सू की। तो उनका शिमला से गहरा संबंध किस प्रकार है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, she stayed in Shimla as a research fellow at the Indian Institute of Advanced Study for 2 years। Indian Institute of Advanced Study की रिसर्च फेलो रही 2 साल तक नोबेल लॉरेट आंग सान सू की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की बात करें तो ऑब्जर्वेटरी हिल में है। कहाँ पे? ऑब्जर्वेटरी हिल्स में। कहाँ पे? शिमला में। 1886 के राउंड में इसका काम शुरू हुआ और फाइनली 1888 में ये कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट पर्सन जो इस बिल्डिंग में रहने गए थे तो लॉर्ड डफरिन और लेडी डफरिन। एग्जाम में एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि शिमला की कौन सी बिल्डिंग है या शिमला की फर्स्ट बिल्डिंग जो इलेक्ट्रीफाइड थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, तो वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। देखो, स्टार्टिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का नाम था वायसराय रेजिडेंट या वायसरायगल लॉज, जहाँ पे इंडिया का वायसराय रहेगा। ठीक है, फिर इसे आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट को दिया गया तो ये फिर राष्ट्रपति निवास बना और राष्ट्रपति जी ने इसे ट्रांसफर करा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और फर्दर उन्होंने इसे कन्वर्ट करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अगेंस्ट फेलिंग ट्रीज इन द हार्टलैंड ऑफ ट्राइबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय किन्नौर जिले के मध्य क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को आदेश किसने दिए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द रियासती एरा द मिंजर फेस्टिवल इन चंबा यूज्ड टू कमेंस विद। रियासती काल में चंबा का मिंजर उत्सव किस प्रकार आरंभ होता था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन ऑफ मिंजर इन द टेम्पल्स ऑफ रघुबीर एंड लक्ष्मी नारायण इन द अर्ली मॉर्निंग बाय द किंग। देखो, अर्लियर टाइम पीरियड की बात करें तो राजा आते थे और मिंजर प्रेजेंट करते थे रघुबीर टेम्पल में और लक्ष्मी नारायण टेम्पल में। लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने। ठीक है, अब हम अर्लियर टाइम में राजा गए मंदिर और उन्होंने भगवान जी को प्रेजेंट करा मिंजर। अभी प्रेजेंट डेट 2025 में है, तो जो भी चीफ गेस्ट आते हैं मिंजर फेयर के, तो चीफ गेस्ट आकर ये सेरेमनी को पूरा करते हैं। मिंजर फेयर इंटरनेशनल फेयर है। कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कब होता है? सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ। क्वेश्चन नंबर 22, विच माउंटेन पास कनेक्ट्स द लाहौल रीजन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट भरमौर। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर एरिया। ठीक है, तो सिंपल, लाहौल से भरमौर के बीच कौन सा पास है जो इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करता है? करेक्ट आंसर कुक्ती पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, थुप्पा या थुक्पा मेन ट्रेडिशनल डिश है लाहौल वैली की, पर्टिकुलरली इसे कब प्रिपेयर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विंटर। सी, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, इन 3 रीजन में आप कल्चर की बात ले लो, ड्रेसेस की बात ले लो, ट्रेडिशंस की बात ले लो,
और फूड की बात कर लो तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आता है, यहाँ पे तिब्बतियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। 24. In which temple does the Kardar happen to be a ठाकुर, whereas the priest happens to be a lama? कारदार कहाँ से होंगे? ठाकुर फैमिली से, और प्रिस्ट जो पंडित है वो कौन सी फैमिली से होंगे? लामा से। तो करेक्ट आंसर इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल। कहाँ है त्रिलोकीनाथ टेम्पल? लाहौल स्पीति में। अब ये किस डेडिकेटेड कौन से लॉर्ड के लिए है? तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बट पद्मसंभव जी आए जो एक बुद्धिस्ट गॉड हैं, तो पद्मसंभव जी ने इसे कन्वर्ट किया एक बुद्धिस्ट श्राइन में। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ विच स्टेट डिड गुरु गोविंद सिंह परफॉर्म अखंड कीर्तन फॉर 18 days? गुरु गोविंद सिंह जो 10th सिख गुरु थे, उन्होंने अखंड कीर्तन करा 18 दिन तक। कौन सी स्टेट के लिए? तो मंडी के लिए। ठीक है, अब जब गुरु गोविंद सिंह को राजा आते हैं मंडी के, राजा सिद्धसेन, तो ये इनवाइट करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को कि आप आइए मंडी आइए। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आते हैं और मंडी में कम से कम ये 6 महीने और 19 दिन के लिए रहते हैं। 6 months के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मंडी में रहते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से जाने वाले थे तो फिर राजा अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो मंडी स्टेट पर भी अटैक कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है। गुरु गोविंद सिंह रिवर ब्यास पे एक क्ले पिक्चर होता है, यानी कि मिट्टी का घड़ा होता है, और उसको शॉर्ट करते हैं और निशाना बांधते हैं, तो उस पिक्चर पे एक होल होता है, बट वो घड़ा टूटता नहीं है। तो फिर कहते हैं कि जैसे बचे ये घड़ी या जैसे बचे ये हांडी, वैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। यानी कि जस्ट एज दिस फीचर सर्वाइव सो विल मंडी, दोज हु ट्राई टू लूट मंडी विल बी स्ट्रक बाय हेवनली बुलेट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, जो हाजी फेयर द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद? जो हाजी फेयर कहाँ होता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये करेक्ट आंसर इज गुरु नानक देव। गुरु नानक देव फर्स्ट सिख गुरु थे। अब यहाँ पे स्टोरी क्या होती है कि जो हाजी या जौहर जी जो प्लेस है, यहाँ पे एक राक्षस होता था। राक्षस का नाम था कौड़ा राक्षस, और कौड़ा राक्षस ने ना लोगों को तंग कर रखा था। तो फिर एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य यहाँ विजिट करने आते हैं। कौन शिष्य? बालाजी और मर्दाना जी। तो कौड़ा राक्षस एक को कैप्चर कर लेता है, उनके किसी एक शिष्य को, और बढ़िया अब क्या करना था? कौड़ा राक्षस ने गरम तेल की कढ़ाई में तलकर उस शिष्य को खा जाना था। तो उसका क्या प्रोसेस था कि वो तलने से पहले परिक्रमा करने को बोलता है। तो जब वो शिष्य परिक्रमा कर रहा था तो परिक्रमा करते करते वो गुरु नानक देव जी को याद करता है, और गुरु नानक देव जी आ जाते हैं। कौड़ा राक्षस बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो मुझे 2 लोग मिलके खाने के लिए। तो फिर वो गुरु नानक देव जी को भी कहता है कि आप भी परिक्रमा करो। गुरु नानक देव जी बोलते हैं मुझे तो परिक्रमा करनी नहीं आती है, आप ही मुझे सिखा दो। तो फिर कौड़ा राक्षस बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं बताता हूँ किस तरह से परिक्रमा करते। और गुरु नानक देव बहुत ही जेंटली कौड़ा राक्षस को पुश करते हैं, और कौड़ा राक्षस जाकर तेल की कढ़ाई में गिर जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर मरने से पहले कौड़ा राक्षस गुरु नानक देव को कहता है कि आप मुझे ब्लेसिंग दो कि मेरी डेथ के बाद भी लोग मुझे याद रखें। और इस तरह से फिर ये जो हाजी फेयर होता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, इस इंसिडेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगर जो हाजी फेयर की बात करें तो ये हर 3 साल में होता है। 2 वीक्स के लिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल। कहीं ना कहीं इसे कंसीडर किया जाता है लार्जेस्ट फेयर इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू आउट द शिमला मैनिफेस्टो? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शिमला मैनिफेस्टो में कौन कौन से स्टेप्स को लिया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनाउंसमेंट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान। इसकी स्टोरी क्या है क्वेश्चन की? 1838 का टाइम पीरियड है। लॉर्ड ऑकलैंड वाइसरॉय होते हैं, और लॉर्ड ऑकलैंड क्या करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर करते हैं। शिमला मैनिफेस्टो अनाउंस करते हैं और फिर उसमें कहते हैं कि हम क्या करेंगे? अफगानिस्तान के साथ वॉर करेंगे। अब इसके रीजन क्या थे? पहले तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, ये स्टेप आ गया शिमला मैनिफेस्टो में। सेकंड, जो अफगानिस्तान के रूलर हैं मोहम्मद खान को उनकी पोस्ट से हटाकर शाह शुजा को उधर का लीडर बनाना है, ताकि शाह शुजा क्या करे? सपोर्ट करे ब्रिटिशर्स को। थर्ड रीजन क्या था? जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कि अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? यूज करेंगे एज बफर स्टेट,
ताकि रशियंस की एक्सपेंशन पॉलिसी को रोक सके और इंडिया में उनकी जो रूल है वो रेगुलर चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के। क्वेश्चन नंबर 28, द रूलर ऑफ विच हिल स्टेट यूज्ड टू सेंड स्नो compressed into ice and packed with pine needles and hay for chilling the spine of मुगल प्रिंसेस जहानारा बेगम। किस पर्वतीय राज्य का शासक मुगल बादशाह की पुत्री जहानारा बेगम की शराब को ठंडा करने के लिए बर्फ और चीड़ की सुइयों और घास में लपेटकर भेजता था? तो करेक्ट आंसर इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर का रूलर मुगल बादशाह की पुत्री जहानारा बेगम की शराब को ठंडा करने के लिए बर्फ भेजते थे। तो बर्फ कहाँ से जाती थी? हिमालय से जाती थी। मुगल कैपिटल्स दिल्ली होगी, लाहौर होगी, तो यहां से शिफ्ट की जाती थी हिमालय से दिल्ली और लाहौर को आइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, हु डेजिग्नेटेड शिमला एज अ समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? शिमला को समर कैपिटल किसने डेजिग्नेट करा था? तो करेक्ट आंसर इज जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के बारे में बात करें 1864 से 69 तक टाइम पीरियड था। 1864 में शिमला समर कैपिटल डिक्लेयर हुई ब्रिटिश एम्पायर की और कलकत्ता भी ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द ओनली हिल चीफ हु डिड नॉट प्रोवाइड मैन एंड मनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द अपहेवल ऑफ 1857? 1857 का रिवॉल्ट आता है और मैक्सिमम सभी हिल चीफ सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को, बट बुशहर के रूलर शमशेर सिंह अडॉप्ट करते हैं पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि ना तो मैं ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करूंगा ना ही इन्हें कोई हेल्प प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो रिवेलियस सोल्जर्स थे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया था शमशेर सिंह ने, ठीक है। और उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी सूबेदार भीम सिंह, जो कसौली जेल से जाकर भागे थे और फिर बुशहर में उन्होंने शरण ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे शिमला की बात करें तो विलियम हे डीसी थे, तो विलियम हे को तो गुस्सा आ गया, तो वो कुछ एक्शन लेना चाहते थे, बट कुछ रीजन थे जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले पाए बुशहर के राजा के अगेंस्ट। फर्स्ट क्या था? लैक ऑफ सोल्जर्स। सेकंड क्या था कि उस टाइम काम हो रहा था हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि बुशहर जाकर वो राजा से वॉर करे और हिंदुस्तान तिब्बत रोड के कंस्ट्रक्शन में कोई इंटरप्शन आए। तो ये दो रीजन थे जिस कारण विलियम हे पनिश नहीं कर पाए बुशहर के राजा को। क्वेश्चन नंबर 31, बाय हुम शिमला's designation as the summer capital of British India defended with the statement, it was the only place in India where a viceroy could dive himself of the trappings of office. शिमला को ब्रिटिश भारत की गर्मी की राजधानी बनाए जाने का बचाव किसने इस कथन के साथ किया था कि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां वायसराय अपने पद के औपचारिक बंधनों को से स्वयं को मुक्त कर सकता है? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1905, ठीक है। तो जब शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर करना था तो बहुत से एक पोर्शन था जो नहीं चाहते थे कि शिमला क्या बने, समर कैपिटल बने ब्रिटिश एम्पायर के। तो फिर उन सभी को अगेंस्ट या जिसने सपोर्ट किया कि नहीं ये सब आप सबका जो भी थॉट प्रोसेस है ये गलत है और शिमला को समर कैपिटल बनाना चाहिए, तो तब सपोर्ट किया था लॉर्ड कर्जन ने और कहा था कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वायसराय अपनी ऑफिस की जो भी ट्रैपिंग्स है या जो जितने भी औपचारिक बंधन है उन सभी को भूलकर अपने पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर सकता है और प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत स्मूथली और कामली मैनेज कर पाता है। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2013 के टोटल 31 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।